जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, सभी पेंशनर्स के लिए नए आदेश जारी हैं। बिल्कुल दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर की तरफ से यानी पेंशन संबंधी एडवाइजरी, एडिशनल पेंशन संबंधी एडवाइजरी और लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से कब करना है, इसमें भी नियमों में किया है बदलाव। और 8वें वेतन आयोग से कितनी है उम्मीद, आखिर डॉक्टर रिकॉर्ड फॉर्मूला के साथ फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाता है, यह शख्स कौन है, क्या है इस फॉर्मूले से उम्मीद। और मैं बात करूंगा देश के अंदर पुलिस सबसे नंबर 1 है दोस्तों। हां जी दोस्तों, एक सर्वे हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है और इसके अंदर जो शख्सियत हैं 100 करोड़ रुपए वाले दरोगा, उनकी आज चेहरे आपके सामने, उनका कह रहे हैं उनका नकाबपोश हटाएंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है लेकिन भ्रष्ट है। देखना होगा, दुनिया जाग गई है, अब सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले अपने यानी वेलफेयर संबंधी और जानकारी बहुत जरूरी है। जैसा कि इसमें लिखा है सीधा सीधा एक एडवाइजरी कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किए नए नियम, अब सेवानिवृत्ति की तारीख पर ही तय होगी पेंशन गणना। हां जी दोस्तों, यदि आप पेंशन जा रहे हैं तो जिस दिन आप पेंशन रिटायर हो रहे हैं उसी दिन से आपकी पेंशन गणना शुरू की जाएगी। यानी या 1 तारीख है, 15 तारीख है, 10 तारीख है, इसका कोई यानी जिस तारीख से है तो उसी तारीख से आपको पेंशन गणना होगी और उतने दिन का आपको पैसा मिलेगा। यानी अब राउंड ऑफ का तरीका नहीं है कि आप 3 तारीख की भर्ती हो तो अगली 1 तारीख को जाओगे, तो यह नियम बदल गया है। अब इसमें बहुत सारे अंतिम कार्य दिवस में ही पेंशन नियम तय किए जाएंगे। निलंबन अनुपस्थिति की स्थिति में वह तारीख मान्य, यदि आप छुट्टी पर हैं तब भी वो तारीख आपकी मान्य की जाएगी। पारिवारिक पेंशन, यदि इसमें एक और नियम है कि यदि आपके पारिवारिक पेंशन में माता पिता को भी पेंशन के हकदार हैं, माता पिता को अलग से जीवन प्रमाण पत्र दोनों को देना होगा। तो आइए बात करते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का नया आदेश, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 5 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन, पारिवारिक पेंशन उसी दिन के नियमों के अनुसार तय की जाएगी जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त, पद मुक्त, इस्तीफा देता है या सेवा में रहते निधन हो जाता है। कंडीशन वहीं से होगी, जैसा कि आप जानते हो 1 तारीख से शुरू करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और कहा है निलंबन अनुपस्थिति की स्थिति में भी तारीख मान्य, पारिवारिक पेंशन के लिए दोनों, ये दोनों ने कहा है किसी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन माता पिता के लिए भी ऑथराइज है। यानी जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल है, उसकी वाइफ यानी वाइफ है तो उसका हस्बैंड, उसके बाद बच्चे, यदि कोई भी नहीं है तो माता पिता को आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके लिए माता को अलग लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा, पिताजी को अलग देना होगा। ये नियम दोनों अभिभावकों को हर वर्ष अलग अलग जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सके। एक अभिभावक के निधन की स्थिति में अतिरिक्त यानी भुगतान ओवर पेमेंट से बचाया जा सके। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी खबर। अब मैं दूसरी बात करूंगा, क्या एडिशनल 5% पेंशन के ऊपर मेमोरेंडम जारी हुआ है। लगातार लोग हमें भेज रहे हैं, तो ये जो मेमोरेंडम है 30 अक्टूबर 2025 का, ये इसलिए दिया गया है कि इसमें से 20% बढ़ोतरी 80 से 85 वर्ष पर है, लेकिन 80 साल कंप्लीट होने के बाद है। और उसके बाद ये लिखा गया है यदि आपकी 80 साल, फिर वो 1 तारीख वाला झंझट खत्म है। यानी आपकी 15 अगस्त को 80 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको 1 सितंबर से नहीं 1 अगस्त से ही 20% एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। ये नियम है। 5% एडिशनल पेंशन का जो नियम है वो अभी पेंडिंग में, उसके ऊपर मांग है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इसी लेटर को लोग हमें भेज रहे हैं। अब मैं बात करूंगा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन भोगी के लिए। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक केंद्र सरकार के पेंशन भोगी को पेंशन जारी रखने के लिए अक्टूबर और नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा है। इस प्रकार बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि अलग से आप विंडो बनाइए और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अलग अलग तरह के प्रावधान है। आप बायोमेट्रिक से कर सकते हो, आधार कार्ड से कर सकते हो, फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हो या मैनुअल जाके कर सकते हो। किसी भी एक ऐसी स्थिति में जहां आप बिल्कुल समर्थ नहीं है तो आप किसी को भी अधिकृत कर सकते हो, यानी और वो जाकर के आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपके पीडीए में या बैंक में सबमिट कर सकता है। इसके ऊपर ये एडवाइजरी निकली हुई है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कैसे करना है, इसके उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने ये लिखा है कि आप इसको फॉलो करके भरिए। अब मैं बात करूंगा 8वें पे कमीशन पर कितनी है उम्मीदें इस कंजूस सरकार से।
हाँ जी दोस्तों, जैसा ही अधिसूचना यानी गजट जारी हुआ है, जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता हैं, जेसीएम स्टाफ साइड, और उसके अंदर आप समझ सकते हो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय या मंजीत पटेल हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष हैं, हर एक कोई जाकर के टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है और इसका एनालिसिस कर रहा है कि गजट नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या बदलाव होगा और अकॉर्ड फॉर्मूले क्या मैं इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। तो सीधे सीधे इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, आखिर अकॉर्ड फॉर्मूला है क्या। यानी जिस तरीके से कहा गया है कि डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला 20वीं सदी के अमेरिकी पोषण विशेषज्ञ बालेस आर अक्योर्ड से जुड़ा है। यह फार्मूला आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। यानी आपने अकॉर्ड फार्मूला के बारे में, अकॉर्ड हैं कौन, अमेरिकी एक पोषण विशेषज्ञ हैं जिनका पूरा नाम लिखा है बालेस आर अक्योर्ड। क्या ये बंदा अब तक 20वीं सदी से 21वीं सदी तक हम इसी को फॉलो करेंगे? नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी को रिफॉर्म किया है, जिस तरीके से उन्होंने टैक्स का स्लैब 10 लाख की मांग को 12 लाख किया है, तो सरकार इसके लिए कुछ नया सोच रही है और सोच के रखा हुआ है। तो यानी आपका डीए में हर 6 महीने में परिवर्तन होता है, बढ़ोतरी होती है, या 10 साल बाद पे पेंशन में होती है, उसको लेकर डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले में बदलाव की पूरी संभावना है। आप बात कह रहे हैं कि जितनी फाइनेंशियल जो कंपनी सब कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 1.83 और मैक्सिमम 2.46 के बीच रह सकता है, और जैसा कहा है कि 14 से लगाकर 34% बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी ये आज अखबारों की न्यूज है, आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.57 के बीच क्यों देखा जा रहा है, वेतन में कैसे होगी वृद्धि, और अलग अलग सब अपने फार्मूले कह रहे हैं और डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूले में बदलाव की बात कही जा रही है। तो दोस्तों ये थी एक 8वें वेतन आयोग पर बड़ी रिपोर्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, और बात है पुलिस की। यानी टॉप पर है भारतीय पुलिस। यहां देखें सभी महकमों की लिस्ट टॉप पर। बड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये न्यूज आपको देखनी होगी, मेरे लिए देखनी होगी। क्यों? हमारे अंदर की भावनाएं और देश के लोगों की भावनाएं कि भ्रष्टाचार में टॉप पर है भारतीय पुलिस। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम आपके सामने एक बड़ा चार्ट रख रहे हैं, इस चार्ट में आप आराम से देख सकते हो कि भारत के 10 सबसे भ्रष्ट महकमे। नंबर 1 है पुलिस विभाग, दूसरा है राजस्व विभाग, तीसरा है नगर निगम नगर पालिका, चौथा है बिजली विभाग, 5वां है सड़क परिवहन विभाग, 6वां है स्वास्थ्य विभाग, 7वां है शिक्षा विभाग, 8वां है आवास शहरी विकास विभाग, और 9 है इनकम टैक्स जीएसटी विभाग, और 10वें पर है आपका वन विभाग। यानी ये रेटिंग दी गई है। अब इनका अब सीधी आप देख सकते हो, एक झलक भी देख सकते हो, ये बुरी तरीके से चल रहा है। इनको नंबर अलग अलग दिए गए हैं, बड़े बहुत देखने में अब इनके क्यों है ऐसा? आखिर इसको नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाने वाले लोगों की शक्ल और तस्वीर देखना होगा, प्लीज देख लेना, भागना नहीं। और इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं जरा ये भी बता देते हैं। सबसे पहले ये बंदा है जिसका नाम है शुक्ला जी लिखने वाले हैं शुक्ला जी, सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए थे, 10 साल से कानपुर में तैनात हैं, अब सीओ हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सीओ बोलते हैं, और सीओ का मतलब समझ सकते हो आपको एसएसपी डीएसपी जो बोलते हैं, जो कि 2 स्टार दरोगा से भर्ती होते हैं, फिर ताना प्रभारी 3 स्टार लगते हैं, फिर इनकी चिंदी हट जाती है, और 10 साल से कानपुर में तैनात हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, शुक्ला जी हैं। तो आप बताइए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, अभी जांच जारी है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़, एक बटालियन में अफसर जेसीयू मिला के भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, एक बटालियन में, एक यूनिट में। बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जो जाता है ना, उसका इंटेंशन पैसा नहीं होता है, जाकर के भी पैसा नहीं हो, इक्का दुक्का कोई नमूना हो सकता है। इसलिए मैं दावे से कह रहे हैं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन भाई साहब के ऊपर है, बड़े स्मार्ट हैं, एकदम कैप ऐप क्यों नहीं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी और होगी, 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी और होगी, जिसका खुलासा शायद होगा। यानी यूपी कानपुर में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला जी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया। निलंबित करने से क्या हो रहा है? नेता बन जाएगा, निलंबित करना है इसको, देख लो। कानपुर में 10 साल की सर्विस के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन गए हैं सीओ साहब।
कानपुर में 12 जमीनें हैं, 11 दुकानें। इन्होंने अखिलेश दुबे से दोस्ती करके अवैध धन की कमाई की थी। पुलिस उप निरीक्षक में भर्ती हुए थे, सीओ तक प्रमोशन पा गए हैं। अपनी ज्यादातर नौकरी कानपुर में दौलत कमाने के में काम किया है। गृह विभाग के सचिव आईएएस जगदीश ने इन्हें निलंबित करते हुए इनकी विजिलेंस जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। अभी देख सकते हो कितना स्मार्ट बंदा है, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा अपना काम किया ईमानदारी से। आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करी होगी। 100 करोड़, आगे और भी ज्यादा 400-500 करोड़ हो सकती है। कोई भय नहीं, किसी का डर नहीं, न सरकार का डर न नेताओं का डर। आप बताओ यहां पर अभी एक दो और, चलो दूसरा बता देते हैं। 2 करोड़ की रिश्वत लेते पुणे का सब इंस्पेक्टर रंगे हाथ पकड़ा। पुणे के पिपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त की आर्थिक अपराध शाखा ने पीएसआई प्रमोद रविंद्र चिंतामणि पर 2 करोड़ रिश्वत की मांग, 1-2 लाख भी नहीं, 2 करोड़। अब ये भी ऐसा ही 2 स्टार वाला, चश्मा सबको लगे हुए हैं। 2 लाख की डिमांड, उसको 2 करोड़ कर दिया गया। 1 करोड़ खुद के लिए और 1 करोड़ वरिष्ठ अधिकारियों ने मांगे, ये उन्होंने डाला। 50 लाख की पहली किस्त लेते समय धरे गए हैं। आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इधर एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला, आप ये तो इनके बारे में तो हमने बात कर लिया है। अभी इक्का दुक्का और है, आप देख सकते हो। एक और बंदा है, बड़ा शख्सियत है, इसका भी नाम उजागर करना इसने भी। इसको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा है। और जब ये इनके ऊपर जांच की गई तो पूरे गांव ने ढोल नगाड़े बजाए और भोज हुआ, क्योंकि इतना अकड़ू था, इतनी दम थी इस इंस्पेक्टर में कि वो सोचता था दुनिया का बादशाह हूं मैं। गांव वाले कितने इनोसेंट होते हैं। अब उन्होंने शिकायत की, उन्होंने इसको सब कुछ करवाया। आप देखते इसका नाम तो पढ़ लेते हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रिटायर्ड इंस्पेक्टर के यहां आय से अधिक मामले में विजिलेंस टीमों ने धरना दिया। कई तरह की ज्वेलरी, कई तरह के प्रॉपर्टी, कई नगद कैश, सारा कुछ मिला। और रिटायर्ड हुए थे अभी अभी, भ्रष्टाचार के जाल में बुरी तरह फंस गए और लगभग 14.38 करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति मिली है। और मेरठ सेक्टर की 31 सदस्यीय विजिलेंस टीम ने इनके घर पे छापे मारे। कहां इनकी प्रॉपर्टी है, एक एक गली में 4 मकान है। गांव में जश्न भी बहुत सारे घर हैं। गांव है इनका निरपुड़ा, जिला बागपत में। शिकायतकर्ता राम मेहन है, जो उनके गांव के हैं। योगी सरकार के एक विज्ञापन देखकर भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। जब केस दर्ज हुआ, छापेमारी हुई, तो गांव में मानो उत्सव का माहौल था। लोगों ने सामूहिक भोज तक कर दिया। बैंक खातों के ट्रांजैक्शन, विवादों से पुराना नाता, वीरता पुरस्कार, भ्रष्टाचार, यानी राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार भी दिया है। अब ये हैं, अब ऐसे लोग होंगे तो पुलिस विभाग नंबर 1 पे ही जाएगी ना, है ना, नंबर 1 पे ही जाएगी। अब आप बताओ, मैं ये आप पूछना चाहता हूं, इनको आज सामने रखना जरूरी था। खासकर ये वीडियो पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर है कि अब ये ही मालिक हैं, इनके ऊपर और भी हैं। क्या ये ही है कि और भी हैं? कितने? जब पुलिस विभाग नंबर 1 पर है तो 2, 4, 5 नहीं, यानी लाखों को बिल्कुल सफाई कर देनी चाहिए। यदि किसी में दम है, किसी राजनेता में इच्छा शक्ति है, यदि वो सीएम बनता है या उसके पास अधिकार क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हो गुंडा माफिया तो बाद में, सबसे पहले इनको निपटाओ। इनकी संपत्ति की जांच करो, हर एक विभाग में, यानी करोड़ों अरबों रुपए है। और यहां पर आप देख सकते हो कि देश की रक्षा करने वाला एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों, सेना के जवानों 3% डीए बढ़ेगा, उसके लिए झोली लगा के बैठे हैं कि 3% डीए, 2% डीए बढ़ता है। फिर उसका एरियर के लिए घोषणा होती है। कितना एरियर मिलता है पता है? 996 रुपए, 1530 रुपए, 1800 रुपए। उसके लिए वो सोचता है दिवाली में ये 1800, 2000 रुपए मिल जाएंगे तो हम अपने बच्चों के पटाखे ले लेंगे। और उनके गोलियां आगे पीछे निकलती हैं, माथे पे लगती हैं। इनके ऊपर क्या है? कौन जगेगा? कौन देश को साफ करेगा? अरे उनसे दुश्मनी है ना, पाकिस्तान वगैरह से, तो हम निपट लेंगे। कम से कम इन भ्रष्टाचारियों को तो सबक सिखा लो। बस वोट मांगो, कुर्सी पे बैठो। क्यों? कि इनका कमीशन ऊपर जाता है, ऊपर कमीशन जाता है। तो इस तरह देश को कब तक खोखला करोगे? ये आप इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।